जिसका पति मर जाता है वैसी महिला अगर हमारे सामने आती है या फिर किसी शुभ कार्य में शामिल होती है तो वो पूरा काम बिगड़ जाता है, ऐसा लोग मानते थे। और इस दुराचार की वजह से ही इस गांव की ये दुस्थिति हुई है। क्योंकि एक बार पूनम के रात के समय हम लोग उत्सव मनाते थे, क्योंकि जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था चंद्रमा की किरणें उस मंदिर पर पड़ती थी। वो दिखने में बहुत ही सुंदर और नयनानंद होता था। इस दृश्य को देखने के लिए आसपास के गांव वाले भी भीड़ में आते थे। लेकिन एक बार एक गर्भवती महिला जो कि विधवा थी वो वहां आई हुई थी, लेकिन उसे हमारे गांव के दुराचार के बारे में पता नहीं था। इस दुराचार के बारे में अनजान अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। उसके मंदिर में कदम रखते ही बदकिस्मती से उस मंदिर के दीवारों पर रखी सभी दियाएं बुझ गई थी। लेकिन वो सब हवा के झोंके की वजह से हुआ था। इसी अनहोनी घटना घटी थी, इसलिए उन निर्दयी लोगों ने उसे मंदिर के सामने वाले स्तंभ से बांधकर उस महिला के ऊपर पत्थर फेंकने लगे। और तो और वो एक गर्भवती थी, फिर भी उस पर दया किए बगैर उन लोगों ने डंडों से उस पर वार किया। बेचारी वो बिना मरे अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर अपने जान को मुट्ठी में पकड़कर 3 दिनों तक जिंदा रहने की कोशिश की। इससे भी बुरी बात ये थी कि उसकी मदद करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया था। हम भी वैसे के वैसे देखते ही रह गए, क्योंकि वो हमारा गांव का नियम था। इस तरह 3 दिनों के बाद वो बेचारी महिला जिसने कुछ भी नहीं खाया या पिया था, वो वही के वही खून की उल्टियाँ करते हुए बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर गई। उसके ऐसे मरने के बाद भी हमारे निर्दयी गांव वाले उसके लाश को भी नहीं छुआ और उसकी लाश वहीं पर सड़ने लगी। और उस लाश को चील और सियार आकर नोच नोच कर खाने लगी। और उसकी ये आत्मघोष हमारे गांव के लिए शाप बन गई। और उस दिन से हर पूनम के रात एक इंसान को मार देती थी। और इतना ही नहीं, गर्भवती स्त्रियां भी मर जाती थी। और इसी तरह गांव के आधे लोग मरने की वजह से बाकी गांव वाले डरकर एक पंडित जी के पास गए और उन्हें मंदिर के पास लेकर आए। वहां पर कदम रखते ही उन्होंने अपने मनोनेत्र से देखकर इस तरह कहने लगे, तुम लोगों ने एक मासूम विधवा गर्भवती औरत को बहुत ही निर्दयी ढंग से मार दिया। वो महिला बहुत सारी आशाओं के साथ और बहुत सारे लक्ष्यों के साथ इस मंदिर में प्रार्थना करना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारे गांव वालों ने उन्हें बहुत ही निर्दयी ढंग से मार दिया। तुम लोगों को एक और बात नहीं पता है, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। उसकी भक्ति के सामने हम लोग कुछ भी नहीं हैं। इसलिए इस मंदिर की शक्ति भी उस महिला को संपूर्ण मदद दे रही है। आप लोग एक और बात नहीं जानते हैं, वो क्या है कि दैव शक्ति कभी भी दुष्ट शक्तियों को अपने पास आने नहीं देती है। लेकिन फिर भी दुष्ट शक्ति अब दैव शक्ति के पास है, तो समझो आप लोगों ने कितनी निर्मम तरीके से उसे मार डाला होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए था कि मंदिर के अंदर कभी भी दुष्ट शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। और ऐसे में इस तरह की निर्मम और निर्दयी हत्या इस मंदिर के अंदर ही हुआ है। इसलिए उसकी आत्मशक्ति को दैव शक्ति भी साथ दे रही है। अब आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उस महिला के आत्म शांति मिलने तक इस गांव को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब आप लोगों के पास बस एक ही रास्ता है। 30 सालों के बाद एक कुंभ मेला होगा। उस कुंभ मेला में अघोरी भी आएंगे। उन अघोरियों के पास ही तुम लोगों के समस्या का हल मिलेगा।
तुम वैसे अघोरा को पकड़ पाए तो तुम लोगों की समस्या का हल होगा, और तब तक तुम्हारे गांव में से एक इंसान को हर पौर्णमी के रात तुम लोग सभी मिलके उत्सव मनाते हुए इसी जगह पर जिस स्तंभ से उस महिला को बांध दिया था, उसी स्तंभ से उस इंसान को बांधकर बलि देना होगा। इस तरह हर पूनम के रात को करना ही होगा, वरना पूरे गांव को शमशान बना देगी। इस रहस्य के बारे में किसी और को पता नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर वो साधु चले गए। और तब से हमारे गांव वाले जैसे उस पंडित जी ने कहा था, वैसे ही हर पूनम के रात हमारे गांव के एक इंसान की बलि देते आ रहे हैं। और इसी दशाब्द में उस साधु की कही कुंभ मेला भी आने वाली है। उसी कुंभ मेला का हम सभी लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। जो गलती हुई उसकी जिम्मेदार हम ही हैं, इसलिए हम में से कोई ना कोई अपने मर्जी से बलि पर चढ़ जाते थे। उसी तरह मेरा एक अच्छा दोस्त भी सबसे पहले अपने आप को बलि देने के लिए तैयार हो गया, और तब से अपने आप ही लोग सामने आकर पूनम के रात बलि हो जाते हैं। और हम सभी गांव वाले कुंभ मेला का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उस कुंभ मेला में अघोरी भी आते हैं, और उनमें से एक अघोरी से ही इस गांव की समस्या का परिष्कार होगा। इस रहस्य के बारे में सुनकर मुखिया जी के बेटे ने कहा, पापा, आपकी इस कहानी को सुनकर मुझे एक संदेह आया है। आपने कहा था ना कि पूनम के रात चंद्रमा की किरणें उस मंदिर पर पड़ती हैं। इसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा, क्योंकि चंद्रमा की किरणें ऐसे ही मंदिर के ऊपर नहीं गिरती हैं। उस मंदिर में ज़रूर कोई अतीत शक्तियाँ हैं। मुझे लगता है उन अतीत शक्तियों को पाने के लिए ही कोई तो है जो दुष्ट शक्तियों का प्रयोग करके इस तरह कर रहा है। और वैसे भी कुंभ मेला कुछ ही दिनों में आने वाली है, और हम एक अघोरा को पकड़कर उससे उस रात को क्या हुआ हम पता करेंगे, और इस तरह हमारे गांव की समस्या का समाधान मिलेगा। और उसके साथ साथ उस मंदिर के पास वाले भूत को भी हम भगा सकते हैं। आपकी कहानी सुनकर मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है पापा। उस गर्भवती विधवा महिला की मौत को कोई तो है जो अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सब ज़रूर किसी की नाटक है। इससे अनजान हमारे गांव वाले आज तक बलि होते आ रहे हैं। वैसे भी वो कुंभ मेला कुछ ही दिनों में आने वाली है, तब हमें पता चलेगा कि इस मंदिर की असली रहस्य क्या है। आज 30 साल खत्म हो गए हुए। एक अघोरी वहाँ स्नान कर रहे थे। उन्हें देखकर एक गांव वाला भागते हुए मुखिया जी के पास आता है और फिर उनसे इस तरह कहने लगा, मालिक मालिक, हमारे गांव के बाहर जो तालाब है ना, उसमें कोई अघोरी स्नान कर रहे हैं। वो अघोरा जी एक त्रिशूल पकड़कर बहुत ही शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही मुखिया जी और उनके बच्चे, हाँ, आज के बाद हमारे गांव की समस्या खत्म हो जाएगी। भगवान ने ही इन्हें भेजा होगा। चलो चलो चलते हैं। और फिर सभी लोग गांव के बाहर वाले तालाब के पास आ पहुंचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि वो अघोरा अपनी आंखें बंद करके बहुत भक्ति के साथ सूर्य नमस्कार कर रहे थे। उस अघोरा के पास जाकर मुखिया जी इस तरह कहने लगे, स्वामी, आपको शतकोटि नमन। हमारे गांव में एक समस्या है। वो समस्या पिछले 30 सालों से है। एक पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर एक कुंभ मेला होगा, और उस कुंभ मेला में दूर दूर से अघोरी आएंगे और उनके पास
हमारे गांव की समस्या का समाधान होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। इसलिए आप दया करके हमारे गांव के बारे में जरा सोचिए। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर अघोरी अपनी आंखों को खोलकर अहम भूयात ओम नमः शिवाय, इस तरह वो जोर से कहने लगा। सभी आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहे थे। स्वामी, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे गांव वालों को बचाइए स्वामी, और हमारी मंदिर की प्रतिष्ठा को भी। इस तरह मुखिया जी कह रहे थे, लेकिन वो साधु बिना कुछ बोले अपने त्रिशूल को पकड़कर ऊपर आकर सीधा उस मंदिर की ओर जाने लगे। अघोरा के साथ साथ मुखिया जी और उनके परिवार भी वहाँ आए थे। अघोरी उस मंदिर के सामने वाले स्तंभ के पास खड़े होकर चुपचाप देखते ही रह गए। तब मुखिया जी ने कहा, हमारे गांव के साथ क्या हुआ? ये सुनकर अघोरा ने कहा, अहुम भूयात, इस गांव की विशिष्टता के बारे में तुम्हें मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत साल पहले ही मुझे इस गांव की विशिष्टता के बारे में पता चला, इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। वैसे आपकी गांव की विशिष्टता के बारे में आपको पता है क्या? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत साल पहले राजाओं के ज़माने में इस गांव में 2 दिनों में एक बार बहुत बारिश हुआ करती थी और गांव के तालाबों में पानी का स्तर ज़्यादा हो जाता था, जिस वजह से गांव में बाढ़ आकर बहुत से मासूम लोग मर जाते थे। इस गांव में और प्राण नष्ट ना होने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों से ढेर सारी याग और पूजाएं करवाकर के उसके ऊपर एक शक्तिपीठ को स्थापित किया, और तब से बहुत सारी पूजाएं और यज्ञ करने के बाद उस बारिश को कम करवा सके। और उसके साथ साथ आपके गांव के बाहर एक बांध का निर्माण करके एक यंत्र को भी रखवाया था, और उन्होंने बहुत सालों तक ऐसी पूजाएं करते रहे। और फिर कालक्रमेण वो राजा चल बसे, और उसके बाद कुछ लोग उस मंदिर उन्हें अतीत शक्तियाँ मिलेंगी, ऐसा वो लोग मानने लगे। उन्होंने उस शक्तिपीठ को अपने वश में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए, क्योंकि वो शक्ति उन्हें उसके पास आने नहीं देती थी। लेकिन आपके गांव के पास वाले नल्लमला जंगलों में क्षुद्रा नाम का एक तांत्रिक रहता है। वो बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक है। वो कई सालों से इस मंदिर के ऊपर वाले शक्तिपीठ को अपने वश में करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। उसी समय आप लोगों ने सोचा कि उस विधवा औरत के मंदिर में प्रवेश, लेकिन ये सब उस क्षुद्रा नाम के तांत्रिक के प्रभाव की वजह से ही हुआ था। आप सबकी ध्यान को उस बिचारी स्त्री की तरफ भटकाकर उस दिन वो खुद मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुका था, और फिर मंदिर के शिखर के ऊपर स्थापित की गई उस शक्तिपीठ को अपने वश में करके अपने साथ लेके गया। शक्तिपीठ के चले जाते ही चंद्रमा की किरणें पीछे चली गई। पूनम की रात शक्तिपीठ की शक्तियाँ अतीत शक्तियों में बदल जाती हैं। इस बात का उसे पता चलते ही उस तांत्रिक ने ये सब कुछ किया, लेकिन ये सब उस विधवा महिला की वजह से ही हुआ है समझकर आप लोगों ने उस महिला को निर्मम तरीके से मार डाला, और तो और वो गर्भवती थी। इस वजह से उस दिन से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, और इस वजह से उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही थी। और तो और यहाँ पर शक्तिपीठ ना होने की वजह से इस मंदिर के अंदर आत्माएं घुस गई, और आपका गांव इस श्राप से विमुक्त होने के लिए उस शक्तिपीठ को वापस स्थापित करना होगा। तभी आपके गांव में से सभी क्षुद्र शक्तियाँ मिटकर पूरा गांव सस्य श्यामल बन जाएगा।
मेरे कहे अनुसार आप करेंगे तो आपके गांव में खुशहाली वापस जरूर आएगी। ये सब सुनकर मुखिया जी ने अघोरा से इस तरह कहा, स्वामी, आपके कहे अनुसार ही हम करेंगे। आप हमारे लिए भगवान समान हैं, क्योंकि आज तक हमें इस रहस्य के बारे में पता नहीं था। इसी वजह से हम सब गलत फहमी में थे और तो और हमारे पूर्वजों से की गई गलती की वजह से आज हम सजा भुगत रहे हैं। ये सब सुनकर अघोरा ने कहा, जहाँ पर गलती हुई है वहीं पर हल भी होता है। अब उस क्षुद्र तांत्रिक का सामना करने की शक्ति हम में से किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि अतीत शक्तियों वाला वो शक्तिपीठ उसके पास है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो उसे छू भी नहीं सकता है, क्योंकि शक्तिपीठ की सभी शक्तियाँ पूनम के रात ही बाहर निकलती हैं। अब उसका सामना करना बहुत ही मुश्किल है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। आपने जिसे पत्थर मारकर निर्मम तरीके से मार डाला, वो कोई साधारण महिला नहीं थी। वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, उसमें बहुत दैव भक्ति था, लेकिन आप लोगों ने बहुत निर्दयी तरीके से उसे मार डाला, इसलिए वो प्रेतात्मा बनकर यहीं पर रह गई। अब हम क्षुद्रा से लड़ने के बजाय इस महिला की आत्मा को बंदी बनाकर उसके शक्तियों के द्वारा हम क्षुद्र तांत्रिक के पास जाकर उस शक्तिपीठ को हम अपने वश में कर सकते हैं। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। आज रात इस मंदिर के सामने मैं अपने शंख को बजाऊंगा, जिससे आकाश गंगा से थोड़ी सी जल को हमारे कलश में भरकर उस पानी को गांव के बाहर वाले तालाब में डाल दीजिएगा। ऐसा करने पर तालाब भर के पूरे गांव में बाढ़ आ जाएगी और फिर आकाश गंगा की शक्ति की वजह से उसकी आत्मा ऊपर नहीं जा पाएगी और उसकी आत्मा बंदी हो जाएगी। उसके बाद आप खुद देखिएगा कि क्या होता है। इस तरह अघोरा ने उनसे कहा और तांत्रिक ने भी जैसे उन्होंने कहा वैसे ही उस मंदिर के सामने खड़ा होकर शंख बजाना शुरू कर दिया। अघोरी के ऐसे करते ही वहां पर आकाश गंगा प्रत्यक्ष हुई। आसमान से सीधा उस मंदिर के ऊपर आकाश गंगा गिर रही थी। लेकिन अभी भी अघोरा अपने शंख बजाना नहीं छोड़ा। अघोरा के कहे अनुसार एक गांव वाले ने थोड़ी सी आकाश गंगा को एक कलश में भरकर उस जल को गांव के बाहर वाले तालाब में डाल दिया। और अगले ही पल तालाब के पानी का स्तर ऊपर आ गया, जिस वजह से तालाब से बाहर पानी आकर पूरे गांव में बाढ़ आ गया। रात के 1 बजे के समय अघोरा उस मंदिर का में जो मंदिर लोग मुखिया जी ने एक अघोरा को बुलाकर पूजाएं करवा रहे हैं और इस पूजा पद्धति के एक विधि के अनुसार हमारे गांव के बाहर वाले तालाब से पानी को गांव में बहाया है। आप इस पानी को मत निकालना और कोई भी अपने घरों से बाहर मत निकलना। बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का अच्छे से ख्याल रखिएगा। आपके घर के सामने चाहे कोई भी आवाज आए, तुम लोग अपने दरवाजों को मत खोलना। जब तक हम कहते हैं तब तक बाहर मत निकलना। इस तरह मुखिया जी ने डंडोरा पिटवाकर गांव वालों को सूचना दी और दूसरी तरफ वो मंदिर भी गंगा जल से भरा पड़ा था और अब पूनम का रात भी होने वाला था। पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ ये गांव देखने में बहुत भयानक था और तो और उस दिन पूनम की रात भी थी।
इस वजह से वो पूरा गांव और भी डरावना दिखने लगा। हर तरफ पानी ही पानी था, लेकिन वो अघोरा उस तालाब के पास ही खड़ा होकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। पानी की इतनी तेज बहाव होने के बावजूद भी वो अघोरा अपने त्रिशूल को पकड़कर बहुत ही सुरक्षित वहीं पर खड़े रहे, क्योंकि उनके कंधों पर उस गांव को बचाने की जिम्मेदारी थी। इसलिए उस गांव के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह किए बगैर वो अघोरा ये सब पूजाएं कर रहे थे। तभी मुखिया जी वहां आकर इस तरह कहने लगे, अघोरा जी, पूरे गांव में आपने जैसे कहा था वैसे ही पानी से भर गया, और आपके कहे अनुसार हमने पूरे गांव में डंडोरा पीटकर उनसे कहा कि वो लोग बाहर ना आए, और साथ में ये भी कहा कि उनके घर के सामने अगर कोई भी आवाज हुई तो भी दरवाजे को ना खोले। ये सुनकर अघोरा ने उनसे कहा, अच्छी बात है, मेरे कहे अनुसार अगर तुम लोग करोगे तो हम लोग इस गांव को बचा सकते हैं। एक और बात भी याद रखिएगा, वो क्या है कि जब तक ये गंगा जल इस गांव में प्रवाह करेगी तब तक ही हम सब उस महिला की आत्मा से बच सकते हैं। ये गंगा जल पूरी तरह से सूखने से पहले ही वो आत्मा कहाँ पर है इसके बारे में हमें पता करना होगा, और फिर इस त्रिशूल से उस आत्मा को बंदी बनाकर हमारी समस्या के बारे में उस आत्मा को कहने के बाद उसके दिल को पिघलाकर उस खतरनाक तांत्रिक शुद्रा से मिलवा पाए तो हम इस समस्या से जरूर बाहर निकल पाएंगे। और ये सब होने तक तुम सभी लोग इस मंदिर के स्तंभ के पास खड़े होकर इंतजार करते रहिएगा। तुम लोग छोटे से छोटे हलचल के बारे में भी मुझे खबर देते रहना, लेकिन तुम लोग बहुत ही संभल कर रहना, क्योंकि अब वो आत्मा बंदी हुई है। इस वजह से इस गांव पर और गांव वालों पर उसके मन में बहुत क्रोध और द्वेष होगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ ये एक ही रास्ता बचा है। इस आकाश गंगा की शक्ति के सामने उस आत्मा की शक्तियाँ काम नहीं करेंगी। इस आकाश गंगा की उद्रिक्तता कम होने से पहले ही वो आत्मा कहाँ पर है ये पता लगाना होगा। इसलिए तुम सभी लोग बहुत ही सावधानी बरतते हुए इस मंदिर के सामने इंतजार करते रहना। इस तरह मुखिया जी और उनके बच्चों से अघोरा ने कहा। तब मुखिया जी ने कहा, अघोरा जी, आपने जैसे कहा वैसे ही करेंगे। ऐसा कहकर वो सब चले गए, और इतने में गांव में किसी महिला की जोर से चिल्लाने की आवाजें और सियारों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। इन भयानक सी आवाजों को सुनकर गांव वाले डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। पूरा गांव गंगा जल से भरा हुआ था और वो एक शक्तिपीठ के जैसे दिख रहा था। और दूसरी तरफ जैसे अघोरा ने कहा वैसे ही मुखिया जी और उनके बच्चे और गांव के एक आदमी एक नाव में बैठकर उस मंदिर के पास आ पहुंचे। उस मंदिर में भी आकाश गंगा की पानी भरी हुई थी। आकाश गंगा की उस शक्ति की वजह से उन लोगों में थोड़ी सी हिम्मत आई, और फिर जैसे अघोरा ने कहा था वैसे ही उस आत्मा ने उन पर हमला नहीं किया और वो निडर होकर वहीं पर खड़े रह गए। लेकिन उस मंदिर के पास कोई भी हलचल नहीं हुई। तब इन लोगों को शक हुआ, ये आत्मा यहाँ नहीं तो कहीं और से भी आकर गांव पर हमला कर सकती है। और उनका शक भी सही हुआ, क्योंकि गांव से भयानक सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आत्मा उस आकाश गंगा की पानी के नीचे से तैरते हुए भयानक सी हंसी के साथ साथ जोर जोर से चिल्लाते हुए वो पूरे गांव में घूम रही थी। आत्मा की इन डरावनी आवाजों को सुनकर गांव वाले डर के मारे अपने घर में ही रह गए। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि वो आत्मा उस गंगा जल की शक्ति की वजह से पानी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो आत्मा सिर्फ पानी के अंदर ही तैर पा रही थी। ये सब कुछ मुखिया जी को समझ में आ गई और वो इस तरह सोचने लगे,
लगता है इस आत्मा ने गांव में प्रवेश किया था, इसीलिए हमें भयानक सी आवाजें सुनाई दे रही थी। हमें जल्दी से उस अघोरा के पास जाकर उन्हें खबर देना होगा। और वो सब अघोरा जी के पास गए। तब अघोरा उस तालाब के पास मंत्रों का जाप कर रहे थे। पानी का बहाव भी कहीं पर भी कम नहीं हुआ। वो उसी उद्रिक्तता के साथ बह रही थी। ये सब देखकर अघोरा अपने मन में इस तरह सोचने लगे, कुछ ही समय में वो आत्मा गांव के अंदर आ सकती है। इस आकाश गंगा की सहायता से उस आत्मा को बंदी बनाता हूँ। मैं इन गांव वालों को बचा कर ही रहूँगा। इस तरह आत्मविश्वास के साथ वो मंत्रों का जाप करने लगे। तभी वहाँ पर मुखिया जी भी आ गए थे। मुखिया जी अघोरा से इस तरह कहने लगे, अघोरा जी, आपने जैसे कहा था वैसे ही हम उस मंदिर के पास इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने जैसे कहा था वैसा वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं हुई। लेकिन हमें गांव से भयानक सी चीखें सुनाई दे रही थी। मुझे लगता है कि वो आत्मा उस मंदिर के पास आने के बजाय गांव के अंदर कुछ विनाश करने की कोशिश कर रही है। अघोरा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कुछ न कुछ करके इस गांव से उस आत्मा को भगा दीजिए। इस तरह मुखिया जी बहुत डरते हुए कह रहे थे। डरो मत। अब हमारे पास जो शक्ति है वो साधारण सी शक्ति नहीं है। साक्षात आकाश गंगा ही हमारे पास है। वो आत्मा इस आकाश गंगा की शक्ति से सामना नहीं कर पाई, इसीलिए वो गांव के अंदर ही घूम रही है। अब हमारी शक्ति बढ़ गई है और उसकी ताकत कम हो गई है। इस शक्ति से हम उस आत्मा को जरूर बंदी बना सकते हैं, और इतना ही नहीं, हम उस आत्मा को हमारे वश में कर सकते हैं और उस आत्मा की सहायता से उस क्षुद्रा को हराकर इस मंदिर के शक्तिपीठ को वापस लाकर इस मंदिर के अंदर वापस स्थापित कर दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं इस वादे से नहीं मुकरूंगा। मैंने आज तक कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ा है, चाहे मेरी जान भी चली जाए। मैं इस यज्ञ को किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। और अब आप लोग जैसे मैं कहता हूँ वैसे कीजिएगा। आप लोग एक बकरे को ले जाकर उसके सर को काटकर मंदिर के सामने वाले स्तंभ से बांध दीजिए और उस बकरे के खून को इस पानी में बहा दीजिएगा। ऐसा करने के तुरंत बाद वो आत्मा वहाँ पर जरूर आएगी और अगले ही पल मैं वहाँ पर आकर मैं उस आत्मा को बंदी बना दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये सब काम सावधानी से करना। इस तरह अघोरा ने उनसे कहा। जरूर अघोरा जी, जरूर, हम आपके कहे अनुसार ही करेंगे। इस तरह मुखिया ने कहा। अघोरा के कहे अनुसार मुखिया जी और गांव के कुछ लोग मिलकर एक बकरे के सर को कुल्हाड़ी से काटकर उस बिना सर वाले बकरे को मंदिर के सामने वाले स्तंभ से बांध दिया और उस बकरे के गले से खून की बूंदें नीचे बहने वाले पानी में गिर रही थी। और जैसे अघोरा ने कहा था, जहाँ पर खून की बूंदें गिर रही थी वहाँ वो खून एक पत्थर के जैसा बन गया। और तभी अघोरा ने उनसे इस तरह कहा, वो खून जब गाढ़ा बन जाता है तब तुम लोग वहाँ से दूर चले जाना। और जैसे उस अघोरा ने कहा था वैसे ही वो खून एक पत्थर के जैसा बन गया। ये सब देखते ही वो लोग तुरंत वहाँ से निकल गए। उनके ऐसे चले जाते ही वो आत्मा उस खून के पत्थर के पास पानी में तैरते हुए आने लगी। आखिर में वो उस स्तंभ के पास आकर उस खून को चाटने लगी। वो आत्मा उस खून को सूंघते हुए वहां तक आ पहुंच गई और उस स्तंभ के पास आने के बाद वो आत्मा वापस नहीं जा पाई, क्योंकि उस बकरे का खून पूरी तरह से खत्म हो गया था और नीचे बहने वाली पानी एक महिमा भरी शक्तिशाली आकाश गंगा की पानी थी। और इस वजह से वो आत्मा वापस पानी में नहीं जा पाई। और दूसरी तरफ अघोरा के पास मुखिया जी जाकर, अघोरा जी, आपके कहे अनुसार हम लोगों ने एक बकरे को काटकर उस स्तंभ से बांध दिया और उस खून को सूंघते हुए वो आत्मा जरूर वहां पर आ गई होगी। इस तरह उन्होंने अघोरा जी से कहा।
और अगले ही पल अघोरा जी को लेकर एक छोटे से नाव में बैठकर मंदिर के पास आ पहुंच गए। और जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही वो आत्मा उस स्तंभ से बंधी हुई थी और वो आत्मा बहुत जोर से चिल्ला रही थी, तुम लोगों ने मुझे बंदी बना दिया। आज तुम्हारा समय हो सकता है लेकिन कल मेरा है, और जिन्होंने ये काम किया है उनको मैं अपनी शक्तियों से नाश कर दूंगी, इसलिए मुझे छोड़ दो। इस तरह वो आत्मा उन लोगों को चेतावनी दे रही थी। तब अघोरा ने कहा, ओ पिशाच, मुझे पता है कि इन गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और इस वजह से तुम इस गांव के बहुत से लोगों को बलि बना दिया है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने तुम्हें कुछ नहीं किया ऐसे मासूमों को भी तुम मारते आ रही हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि तुम एक गर्भवती होने के बावजूद भी इन लोगों ने तुम पर दया नहीं दिखाई और फिर उन्होंने तुम्हें मार डाला। लेकिन तुम इस बात को अभी भी अपने दिल में रखकर बहुत सालों से इस गांव के लोगों को तुम सता रही हो। कम से कम अब तो शांत हो जाओ। तुम्हारे समस्या का हल मैं बताऊंगा, और इतना ही नहीं, तुम्हें पुनर्जन्म देने की शक्ति भी मेरे पास है, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमारी एक सहायता करनी होगी, क्योंकि तुम जिस भगवान को मानती हो उस भगवान के मंदिर से किसी ने शक्तिपीठ को चुरा लिया, और वो काम तुमने किया है ऐसा समझकर गांव वालों ने तुम्हें मार डाला था। और तो और उन्होंने सोचा था कि तुम एक विधवा होने के वजह से ही मंदिर के सभी दियाएं बुझ गई और साथ ही चंद्र किरणों का मंदिर पर गिरना बंद हो गया था। इसलिए इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें मार डाला, और गांव वालों के की गई उस पाप की वजह से उस दिन से आज तक ये गांव अपनी विशिष्टता को खो चुकी है। और इतना ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी इस गांव में आने से डरते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जो भी यहाँ पर आएंगे उन लोगों को तुम मार डालोगी, और जिस भगवान को तुम दिल से पूजती हो वो भगवान भी आज तक बिना कोई पूजा पाठ के रह रहे हैं। अगर तुम हमारी सहायता करोगी तो मैं तुम्हें जरूर पुनर्जन्म दूंगा, और इतना ही नहीं, तुम अपने इष्ट देव को भी यहीं पर रहकर पूजा कर सकती हो। इस तरह अघोरा उस आत्मा के सामने खड़े होकर कह रहे थे। ये सब सुनकर आत्मा रोते हुए इस तरह कहने लगी, धन्यवाद, आज तक मैं बदले के आग में जल रही थी और इस वजह से मैंने कई गांव वालों को मार डाला। मैं इस भगवान को सच में बहुत मानती हूँ। मेरे पतिदेव के मरने के बाद मैं अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना चाहती थी, और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि ये भगवान बहुत ही शक्तिशाली भगवान है, और उस दिन इस भगवान की पूजा करने के लिए ही यहाँ आई थी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, और आज से मैं किसी को भी नहीं मारूंगी। इस तरह वो आत्मा उस अघोरा से कहने लगी। आत्मा की इन बातों को सुनकर मुखिया जी और अघोरा बहुत ही खुश हुए, और साथ ही वो